जनता की आवाज आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग में डिजिटल क्रांति हुई, लेकिन इसी डिजिटल क्रांति ने लोगों की जिंदगी में कुछ परेशानी भी बढ़ाई और इसकी वजह रही गेमिंग ऐप। न जाने कितने ही युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया और न जाने कितने ही युवाओं का, इनफैक्ट युवा हो चाहे किसी भी पीढ़ी के लोग हो, न जाने कितने ही लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। कुछ लोगों का तो हाल ये तक हो गया कि जमीनें बेचनी पड़ गई और अब खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। जरा सा लोगों को लालच मिलता है, धीरे धीरे लालच की यही प्रवृत्ति उनको सट्टे की आदत लगा देती है और यही एडिक्शन उनकी जिंदगी के लिए, उनकी परिवार की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता। लेकिन सरकार ने इसी खतरे पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है और सरकार जिस बिल की तैयारी कर चुकी है वो जनता के लिए कितना मददगार होगा और विपक्ष का इस पर मिलेगा कितना साथ, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। इस बिल के जरिए सरकार ऑनलाइन मनी गेम्स मतलब ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नकेल कसने की तैयारी में है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर भारत में प्रतिबंध लग जाएगा। इस बिल को बुधवार को लोकसभा में पास किया गया था। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे राज्यसभा में पेश किया। इस दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए नजर आए। Please go back to your seats. एक अनुमान के मुताबिक लगभग 30 से 40 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के जरिए लाखों करोड़ रुपए गंवा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त है। अनंत अमित बीजेपी स्पोक्स पर्सन, विजय कौशिक कांग्रेस लीडर, सरिता सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में है, एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, गिरीश मिश्रा हिंदू स्कॉलर, राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट, आचार्य मदन जी अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ के, वो भी जल्दी हमारे साथ में होंगे, अश्विनी राणा इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, हाजी नाजिम खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, संजीव कौशिक है हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे साथ में अलंकृता मानवी भी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ में मनीष सिन्हा भी हैं जो सीए हैं। तो देखिए, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जिसका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष का इसमें रुख जान लेते हैं। समझ में आ गया आपको कि अब भविष्य खराब हो रहा है? देखिए पूजा जी, माननीय मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार है, गरीब गुरबा को देख के बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन, ऐसे विधान लाए गए हैं जो कि गरीब गुरबा को कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए। ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो जिस तरीके से हमारी सरकार ने इस पे पाबंदी लगाने का काम किया है, आपने देखा हो कि परसों कैबिनेट में पास होता है, कल दोपहर में लोकसभा में आता है, लोकसभा में पास होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जो कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में नहीं फंस गया। और आज जो युवाओं में आत्महत्या का जो दौर चल रहा था उसमें बहुत बड़ा कारण ऑनलाइन गेमिंग था। और आप देखिए कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग के जो लोग थे, जो माफिया लोग थे, उन लोगों की नजर कैसे हमारे देश के युवाओं पे, महिलाओं पे, तमाम ऐसे गरीब गुरबा लोगों पे था जो जिनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए हमारे हिंदुस्तान का 4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है और अगर उसको आप वास्तविकता से देखें तो लगभग 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हो जाती। लेकिन हमारी सरकार ने उन पे पाबंदी लगाया है। 2023 में हमारी सरकार ने इसको बंद करने के लिए उस पर 27% जीएसटी लगाया था। उसके बावजूद भी जब ये लगा कि नहीं, हमारे देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, गांव गरीब के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, तो हमारी सरकार ने इस पे पाबंदी लगाने का काम किया है। आपके पास एक बार विपक्ष के पास जाते हुए कम से कम इसकी सराहना करेंगे कि नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर इस कदम की सराहना होनी चाहिए, चाहिए या हो रही है? सुनिए ना, इन गेमिंग एप्स को इंडिया के अंदर मंजूरी किसने दी? इनके ऊपर 28% जीएसटी लगाकर इसको लीगल किसने बनाया? अब जब हमारे कितने ही युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, अब सरकार की आंखें खुली हैं। लेकिन हम ये कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ शुरू से आवाज उठाए रखी और निश्चित तौर पर ये कदम साथ है ना, मतलब इस फैसले में सरकार की सराहना करते हैं ना। निश्चित तौर पर इस फैसले पर जिन युवाओं की जान गई है उन युवाओं को भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। सर देखिए पूजा जी, कांग्रेस की दुविधा ये है ना कि लेकर आप इंट्रोड्यूस आप कराएं, उसके बाद में फिर ये कह रहे हैं आप लेकर आए, नहीं, जीएसटी लगाकर लीगल आप करें। नहीं, जीएसटी हमने तब लगाया जब ये लग रहा था कि नहीं, लोग नहीं मानेंगे, और हमें ये जब लगा कि नहीं, सरकार किसी तरीके से पाबंदी लगाना ही अंतिम निर्णय है, तो हमने पाबंदी लगाने का काम किया। अब मान जाएंगे लोग, पूछ रहे हैं। नहीं, लोग को तो हमारी काम, हम सेवा के भावना से है ना, हम सरकार चलाने आए हैं सेवा की भावना। बढ़िया फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है।
और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सिर्फ खेलने वाले सिर्फ वही बर्बाद नहीं हो रहे थे, जो ऑनलाइन गेमिंग में जो फंड आ रहा था उसको फिर दूसरे लोगों के रूट से फंड घुमाया जा रहा था। वहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस और जीएसटी नोटिस भी बहुत अच्छे से आ रहा था। तो अगर इसको प्रॉपर बंद कर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा फैसला होगा। अब एक जो सबसे बड़ा इशू आएगा कि गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू कहाँ से खत्म होगा। जो अभी हमारे रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा, डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि बैन होगा तो होगा ही नुकसान। अब वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बैन करना बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे जो हमारे देश में ये सट्टा और जुआ चल रहा था, जिससे छोटे छोटे बच्चों को जुए की आदत पड़ गई थी और 90 करोड़ घंटे हर रोज भारत देश में 44 करोड़ लोग जो हैं इस लत से ग्रस्त हैं और हर दूसरे घर में छोटे बच्चों से लेके युवा जो हैं पोकर गेमिंग, और इसको एंडोर्स करने वाले कौन? बॉलीवुड के स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स। अब उन इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड के स्टार्स को भी 2 साल की बाद मुशक्कत सजा है, क्योंकि अब देखिए अगर ये लीगल पहले होता तो आप इकोनॉमी जानते हैं कितनी बड़ी लॉबी थी ये, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी सिर्फ गेमिंग की, जिससे आप सोचिए कि कितनी बड़ी इस देश में लत लगा के युवाओं को एक तरह से, देखिए कहाँ गेमिंग ऐप की कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में आई और धीरे धीरे इंडिया को ऐसा खोखला कर दिया कि हर बच्चे के हाथ में आज आप एक मोबाइल देख रहे हैं और वो ना बाहर स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है, ना अपने घर में कामों में मदद कर रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना आगे कोई एग्जामिनेशन का सोच रहा है, ना हायर स्टडीज का सोच रहा है, बैठ के गेम खेल रहा है। तो इस तरह से इंडिया को धीरे धीरे खोखला करने की इतनी बड़ी साजिश थी, जिसपे ये बुधवार को जो ये बिल पास हुआ है, सरकार को पता लग गया और इसमें बड़ी कार्रवाई अब जो कार्रवाई की है उसमें तो इतनी दंडनीय इसको अपराध माना गया, 2 साल की सजा है, उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना है, जो ये बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था। जब अब धीरे धीरे दीमक की तरह ये हमारे देश को खोखला करने लगी है गेमिंग एप्स। आप देखिए कि जुआ है, सरेआम जुआ है और छोटे छोटे बच्चों को इस जुए की लत लग गई है। इससे घिनौना और क्या हो सकता था। और अब जो ये रेगुलेशन लगी है, आई होप इस पे सख्त से सख्त इस पे आगे जो है कार्रवाई भी होगी। उम्मीद क्या है? बहुत अच्छा कदम है सरकार ने जो उठाया है। मैं तो कहता हूँ कि ये कदम इतना कठोर बन जाए कि इसमें कोई युवा जाए नहीं। और रही बात कि कांग्रेस के मित्र आप कह रहे थे सहमत हैं, ये कब सहमत हुए? धारा 370 तब सहमत नहीं हुए, एनआरसी आई तब सहमत नहीं हुए और लेकिन आज तो सहमत हो गए ना, कह रहे दे रहा सहमत नहीं हुए। बात सुनो पूरी, सहमत नहीं रहे, ये सहमत नहीं हुए, ये कर रहे किंतु परंतु। सी आया, एनआरसी आया, यूसीसी आया, ये समर्थन कभी करते नहीं है, ये कभी नहीं करते हैं। एक संविधान इतना शर्मनाक बयान था कि अरे ये तो मतलब बिल पास गलत हुआ है, इससे तो देश की इकोनॉमी पे फर्क होगा। अरे देश की इकोनॉमी को खोखला कर रही थी ये गेमिंग एप्स। जिनको साथ लेकर आते हैं वही इसके अपोजिट में जाकर बयान देते हैं। जल्दी से मुझे देखिए पूजा जी, बाकी जिस तरह से कांग्रेस इकोनॉमी की बात करिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा पहली प्राथमिकता हमारे देश के युवाओं का है। इकोनॉमी को हम सह लेंगे लेकिन युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ, मैं सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि जब राजस्व आता है, टैक्स आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका विरोध ये तो कह रहे हैं उसका पर्पस था कि लोग ना खेलें, यानी कि परमिशन दी जाती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जो उसका प्रचार प्रसार करते हैं तब रोकथाम नहीं होती। सरकार का क्या रोल है? हाँ, सुन तो लीजिए, कोई सरकार का रोल होता है क्या प्रचार प्रसार में? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। उन लोगों को हमें जो है उनके अगेंस्ट जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इस देश के अंदर लॉटरी, रोज लॉटरी होती थी, कितने लोग मर गए, वही हालत ये हो रही थी। टैक्स जो लगाया था, जीएसटी लगाया था, वो इसीलिए लगाया था कि कुछ रोक लग सके, लेकिन नहीं लग रही थी। तो अब ये बिल लाकर सरकार ने बहुत अच्छा जो है प्रयास किया है इसको रोकने के लिए। और जो लोग अभी भी कुछ करेंगे इलीगली, अभी भी बहुत लोग ऐसे करेंगे, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। 1 करोड़ और इससे कुछ नहीं चलता कि आप जुर्माना लगा दो। अरे उनको तड़ी पार होना चाहिए, पेटे में लेना पड़ेगा। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्यवाही पेटे में लेना पड़ेगा। शराब पीना ठीक नहीं है सेहत के लिए। लोग पीना छोड़ देते हैं क्या? शराब बंद करा दें। मैं वही पूछ रहा हूँ, पूरे देश में होता क्या है कि गेम खेलने वाले लोग आप उन पे लगाम नहीं लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में 2 लोग, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए पहले, अरे सुन तो लीजिए पहले, बोलने तो दीजिए। आप शराब का समर्थन कर रहे हैं? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। दो व्यक्ति यदि कार में बैठे हैं, बारिश की एक बूंदे गिर रही है, एक कह रहा है दाहिने जाएगा, एक कह रहा है बाएं जाएगा, 1 लाख रुपए का खेल लिया वो। तो आप कानून से इत्तेफाक नहीं रखते? आपको नहीं लगता कि इससे काम होगा? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कानून लाइए। छोटे बच्चों पे आप अपने बच्चे को शराब पिला देंगे?
पिला देंगे बच्चे को शराब। ऐसा कुतर्क मत दीजिए। और कोई भी शराब की दुकान जो है 18 से ऊपर आपको नहीं देगी। आप छोटे छोटे बच्चे जुआ खेल रहे हैं। पूरी बात आपने नहीं सुनी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था, जो बहुत इजीली घर में पहुंच जा रहा था, तो बड़े खेलने? उस पे नहीं, उस पे लगा, बड़े खेलेंगे वो तब भी खेलेंगे। आप नहीं मना कर सकती हैं। आप सरकार बैन लगाने की बात कर रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर कानून के जरिए भी बंद नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि सब ये आप देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इस देश में पोर्न पे बैन लग गया, क्या लोग पोर्न नहीं देख रहे हैं? कभी भी देख रहे हैं क्या? तरीके नहीं है क्या? बहुत सारे दुनिया तरीके जानती है, इंटरनेट का वो है। देखिए, पहली बात, लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग जो डायरेक्ट मनी मेकिंग है, उन पे बैन लगा है। ऑनलाइन गेमिंग पे बैन नहीं लगा है। GTA, फ्री फायर नहीं खेल सकते हैं आप, खूब खेल सकते हैं। आपको देखिए, मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग गेम खेलते हैं। देखिए, बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो मनी मेकिंग करते हैं, जो जुआ या जैसे पोकर या अरे मैम सुन लीजिए ना, आपको जानकारी होनी चाहिए सारी चीजों की। जो जैसे पोकर है, रमी है, ये नहीं खेल सकते हैं। जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां नहीं खेल सकते। कोई पैसा बना रहा है वो नहीं खेल सकते। लेकिन जैसे GTA, फ्री फायर है, ये तो खेल रहे हैं ना लोग, इन पे बैन नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग पे बैन नहीं है, ऑनलाइन जुआ सट्टे पे बैन है, और वो बहुत अच्छा लगाया है सरकार ने। चला जाइए सर, इधर आके जवाब दीजिए। कैसे हो जाएगी? जिस देश की मान है, नहीं देखिए, लीगल और इनलीगल की बात है ना, कुछ नहीं होता है। देखिए, क्या बात कर रहे हैं? लीगल और लीगल कुछ नहीं होता। आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं UPI से कर सकते हैं, इलीगल कैसे हो सकता है गेमिंग में? बताइए। हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग में। देखिए, पूजा जी, मैं इनको उदाहरण देना चाहता हूं। जब सरकार पिछले सारे PSUs को और बहुत सारे मंत्रालय के अपने कर्मचारियों को एक नोटिस भेजा था, इनको पता नहीं होगा शायद, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया भी था, SBI था, सारे लोगों को और जिनके फैमिली के लोगों ने उससे पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, सबको एक नोटिस दिया गया। उनसे कहा गया कि आपके परिवार के लोग गेम खेल रहे हैं और आप पे क्यों ना IT की कार्रवाई की जाए। ऐसे भी प्रमाण हमारी सरकार ने किया है। देखिए, लॉजिक मैं बताता हूँ, इनके लॉजिक की गलत है सबके। अच्छा, एक बात बताइए, ऑनलाइन गेम कैसे? कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? आप इस कदम का स्वागत करते हैं, नहीं करते? लेकिन डेटा गलत मत दीजिए ना। आप बोलिए कैसे गेम खेलेंगी? 10 रुपए आपको कहीं इन्वेस्ट करने किसी गेम में, तो ऑनलाइन करेंगी ना, UPI से करेंगे ना, UPI से करेंगे। अभी रेगुलेशन जो ये बिल पास हुआ है, उसमें आप UPI से किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन से आगे आप इस तरह से गेम नहीं खेल पाएंगे। यही तो कानून पास हुआ है, यही तो कानून। तो सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं तो 20,000 करोड़ बनता है। $10 ट्रिलियन नहीं बनता है। $10 ट्रिलियन मतलब समझते हैं आप कितने हजार करोड़ होता है? अनुमान लगाया गया है, और ये जिस विश्व स्तर पे अनुमान लगाया जिस गया देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, वहाँ $10 ट्रिलियन के अनुमान कैसे हो सकते हैं? इसमें आंकड़ों को पढ़िए ना, आप इस आंकड़ों को पढ़िए कि यही तो इलीगल वो है कि जहाँ। लेकिन कुछ लोगों के पास, जानते हैं आप ऑनलाइन गेमिंग के बारे में? जानते हैं? खेलते हो? तो बंद कर दिया सरकार ने, पैसे से नहीं खेल पाओगे। नहीं, पैसे से नहीं खेल रहे, टाइम पास हो जा रहा है। अच्छा, टाइम पास। सर कह रहे हैं अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था, फ्री वाला खेल नहीं। तो सरकार ने टाइम पास के लिए एक योजना लाई है, जो बच्चों के लिए ऐप होगा, जो कि गेमिंग होगा, जिसमें पैसे नहीं लगेंगे और इनके समय भी पार होंगे। तो सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। सरकार व्यवस्था कर रही है। देखिए, इससे जो आजकल के युवा है वो मानसिक रूप से काफी परेशान है, और ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए। इससे आप देख रहे हैं कि पहले तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप कह रही हैं पैसे वाला नहीं, पूरे तरीके से गेम्स ही बंद हो जाने चाहिए ऑनलाइन गेम। अगर उनको गेम ही स्टार्ट करना है तो कुछ माइंड वाला गेम करे, जिससे बच्चे कुछ सीखे। ये गेम है ना, युवाओं को बर्बाद कर रहा है। बर्बाद इसलिए कर रहा है कि पहले तो ट्रैप में फंसा रहे, 50 रुपए से स्टार्ट करते हैं, 500 तक बच्चे जो है इसमें हार जाते हैं पैसे। इसमें ठीक है, एक आध जीत जाते हैं, जो एडवर्टाइज दिखाया जाता है कि अरे बच्चा जीता। तो दिखाने का मतलब ये भी है ना कि बच्चे को ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आज करोड़ों बच्चे जो है इसके शिकार हुए हैं, बहुत बच्चे हार जा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं। तो बहुत बच्चे इसमें आप देखिए कि सोशल वर्कर है, कितनी फैमिलीज को देख रही है आप इन्फ्लुएंसर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब छोटे छोटे बच्चों को मैं अपने नजरों के सामने देखती हूँ कि गेम खेल रहे हैं। बहुत सारे तो अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं, पैसा लगा देते। बाद में पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरे बच्चे ने गेम में पैसा लगाया है। तब तक तो बर्बाद हो चुके होते हैं। आप देखिए कि और जो हार जाते हैं वो कहीं ना कहीं पीने के शिकार हो जाते हैं। बहुत तो आप देखेंगे कि मर जाते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो ये सबसे बचना चाहिए। देखिए, इसमें सरकार का बेनिफिट है। आज सरकार जगी है, सरकार को बहुत पहले जगना चाहिए। आधी आबादी जब बर्बाद हो जाती है तब सरकार का माइंड खुलता है कि अरे इसको बैन करना है। इससे पहले सरकार का दिमाग क्यों नहीं खिला? इससे पहले तो जो टैक्स लगा के लीगलाइज किया था, तभी कर देते कार्रवाई। नहीं, देखिए, टैक्स लगाने के पूजा जी ये कारण था कि लोग उससे कम से कम खेले। लेकिन ये हमारी सरकार ये कई वर्षों से चली आ रही थी, और हमारी सरकार ने ये इस पे बैन लगाने का काम किया। निश्चित तौर पे मोदी जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।
सरकार कमा भी तो रही थी ना, वो टैक्स वसूल रही थी और उनका कहना था कि ये टैक्स हम जो है मानसिक रोगी पे लगाए। तो एक तरफ सरकार बोलती है कि ये जो टैक्स हमारा आ रहा है गेम के थ्रू वो हम मानसिक रोगी पे लगाएंगे, और दूसरी तरफ वो मानसिक रोगी बना रहे हैं क्योंकि ये जो गेम है उस पे बैन नहीं। हाँ पूजा जी, देखिए मैं भाई की बात से बड़ा मुतमईन हुआ हूँ। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर बेरोजगारी बड़ी चरम पर है। अगर बेरोजगारी चरम पर है तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन गेम इसलिए खेलते थे ताकि वो अपने वहां से अर्निंग कर सके, इसीलिए गेम ऑनलाइन गेम खेले जा रहे थे। कभी आपने देखा होगा धूम्रपान होता है तो धूम्रपान पे बाकायदा सिगरेट पे लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भाई फिर भी सरकार उसको इनको जानकारी कम है। एमएसएमई के माध्यम से रोजगार दिए हैं भाजपा ने। ये टोपी लगा के दाढ़ी रख के जिस तरीके से एक पैरवी करते हैं ये गलत है भाई। टोपी लगा के पैरवी भी नहीं कर सकते। ये नमाज अब ये टोपी लगा के पैरवी भी नहीं कर सकते। ये पैरवी टोपी वाला बीजेपी के समर्थन नहीं, युवाओं का भविष्य आप इनकी टोपी पर सवाल नहीं, युवाओं का आप भविष्य इनकी टोपी पर सवाल उठा रहे हैं। पूजा जी, ये लोग हैं जो टोपी का भी अपमान करते हैं, मुसलमान का अपमान करते हैं। मोदी जी ने ऐसी योजना लाई है जो कि ये कर नहीं रहे, ये केवल गेम खेलना चाहते हैं। हाजी नाजिम जी चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट ना करें। अरे वोट करने दीजिए, बीजेपी के समर्थक नहीं हो सकते मुसलमान। आपको दिक्कत कहाँ हो गई? नहीं सुन लीजिए, इसमें वोट की बात कहाँ से आ गई भाई? वोट करने सबका अपना संवैधानिक अधिकार है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे टोपी लगा के जिस तरीके से युवाओं को ये बेला फुसला रहे ये बंद कर दीजिए। मुसलमान है, ये खुद मुसलमान है, टोपी से नफरत है, ये खुद मुसलमान है, दाढ़ी से नफरत है, ये मुसलमान है। ये चाहते हैं कि युवा बेरोजगार ये कह रहे हैं आप मुसलमान हो के आपको दाढ़ी से और टोपी से दिक्कत है। हाँ सुन लीजिए, मुल्क के नफरत है। सुन लीजिए, हमारे अंकल जी की भी दाढ़ी है, हमारे अंकल जी की भी दाढ़ी है। अंकल जी आपको कौन पसंद है? कौन से नेता पसंद है आपको? मोदी जी। मोदी जी। ये लो अब आप इनकी दाढ़ी पर भी सवाल उठाओगे। ये कह रहे मुझे मोदी जी पसंद है। कौन से नेता पसंद है? मैडम जो काम करे वो नेता, कौन से नेता काम कर रहे हैं? जो काम करेगा। योगी। कहाँ से हो? हम तो राजस्थान से। राजस्थान से। योगी जी की चॉइस वाले लोग मिल रहे हैं, क्या बात है? कौन से नेता पसंद है? मोदी। ये बताओ, ये जो बिल आया इसको लेकर क्या सोचते हो? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जानते हो कि नहीं? गेम खेलते हो, सट्टा वट्टा खेलते हो ऑनलाइन की नहीं? कौन खेलता है ऑनलाइन? सट्टा खेला कभी? नहीं। खेला कभी कि नहीं? नहीं जी मैम, कहाँ सट्टा? क्या बात है, ऐसे नहीं शर्मा, सच्चाई मतलब खेलते हो? नहीं ना, सट्टा तो ना खेलेंगे। ऑनलाइन कौन कौन खेलता है भाई? है क्या कोई भी नहीं है या छुप छुप के बस खेलते हो, बोल नहीं रहे हो? प्रधानमंत्री बने तो हमारे योगी जी कामयाब हैं, उसके आगे कोई कामयाब नहीं रहेगा। क्या बात है, आपने खेला कभी ऑनलाइन गेमिंग? क्या सोचते हो अंकल, बच्चे बर्बाद हो रहे कि नहीं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में? बिल्कुल हो रहे, तो सही एक्शन है? बिल्कुल सही एक्शन है जी हाँ, सही एक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम यही करा है, इससे सबसे बढ़िया काम है जी, बिल्कुल बढ़िया काम किया है। इससे पहले कितने घर बर्बाद हो गए। बढ़िया काम किया क्या? ये तो बढ़िया काम, बिल्कुल बढ़िया काम किया। वैसे कौन सा नेता पसंद है? योगी। कौन से नेता पसंद है? मोदी। कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है? बीजेपी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों सारे बीजेपी वाले क्यों हो भाई? बीजेपी अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार। तो कानून बढ़िया लेकर आई सरकार की नहीं? अच्छी। इधर आओ, थोड़ा आगे आओ। यूपी क्राइम मुक्त हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्राइम मुक्त हो गया, इससे बड़ी और क्या चाहिए? अभी करेगा सरकार ने कोई योजना नहीं लाई। एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन पोर्टल के माध्यम से कितने रोजगार सृजन किए हैं, और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से एक ठेली वाले को, नाई वाले को, कपड़े वाले को, धोबी वाले को एक योजना लेके आए, आधार कार्ड लेके जाओ। देरी हो गई कि नहीं हो गई? इस कदम में थोड़ी देरी हुई कि नहीं? नहीं, देरी बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, अच्छा है। देरी हुई कि कदम नहीं, देरी बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक कदम पे, समय से ठीक जाए, ठीक समय पे। ये क्या कह रही है जनता? आगे सर, अगर जुए सट्टे से यहाँ की जनता कमा भी रही है तब भी सट्टे को बंद कर देना चाहिए। यानी कि गलत काम से अगर कमाई भी हो रही है तब भी उस पर रोक लगनी चाहिए, ये सरकार का फर्ज है। शराब पर भी रोक लगे। छत्तीसगढ़ में मामला हुआ था, कौन सा मामला था वो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, महादेव ऐप कौन चला रहा था? कौन लोग उसमें शामिल थे? कांग्रेस इस समय कैसे उजागर हुई? महादेव ऐप में कौन जेल गया और किसका बेटा अभी जेल में है? ईडी ने किसको गिरफ्तार किया? इसका जवाब दे दीजिए। महादेव ऐप पर मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की अब तक बताइए? जेल भेज दिए, और कितने 100 करोड़ रुपए ईडी ने महादेव ऐप में जिन लोगों ने अर्जित किया था सारे पैसे को रिकवर भी करने का। अरे दिखाइए कौन सा रिकॉर्ड है कि रिकवर कर लिया? जनता के बीच में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। पूजा जी देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है ना कि कांग्रेस तर्कों का जब जवाब नहीं होता है तो कुतर्क करती है। आप पता कर लीजिए, आपके मुख्यमंत्री के बेटे के कितने पैसे जब्त किए? सामने खड़े हो, साक्षात जनता के सामने खड़े हाँ बताने में क्या दिक्कत क्या है ना कि आप ये दाढ़ी दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए लोगों को भरमाने का जो काम कर रहे हैं ना, ये देश की जनता आपके भ्रम में आने वाली नहीं है। सुन लीजिए, देखिए, आई लव माय पीएम
मैं अपने पीएम से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो सबका वंदे मातरम बोल दीजिए। बात करते जनता चाह रही है, आप वंदे मातरम बोलिए। मत लीजिए मेरे देश वंदे मातरम बोलिए। बता दीजिए महादेव वाला जो जिक्र आपने करा था जनता के सामने बताइए ना। अरे जब कहाँ बता रहे हो? अरे जनता को आप रोजगार नहीं दे सकते, मेरी जनता बेरोजगार है। कितने लोग बेरोजगार खड़े हैं यहाँ पर? आप बेरोजगार हैं क्या? बेरोजगार? अरे हम तो बहुत बढ़िया बेरोजगार कौन कौन बेरोजगार है? बेरोजगार हो अंकल? बेरोजगार हो क्या? हैं? हाँ भाई, काम धंधा मिल रहा है कि नहीं? भूखे तो नहीं मर रहे हो? काम वाम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। कोई दिक्कत है? कोई नौकरी वोकरी में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगार तो नहीं हो? हाँ। नौकरी में कोई आपत्ति दिक्कत आ रही है क्या? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी वाला मुद्दा है। देखिए, आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, हर इंडस्ट्री के बाहर लिखा होगा कर्मचारियों की आवश्यकता है। अगर बेरोजगारी हो तो ऐसे बोर्ड लगे होंगे। ये कांग्रेस सिर्फ लोगों को गुमराह करती है कि बेरोजगारी है, इसमें से कोई बेरोजगार नजर नहीं आ रहा। वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन एक भाई के लिए बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर आप लैम्बोर्गिनी से नहीं उतर रहे हो तो बेरोजगार है। एक भाई कह रहा है कि लैम्बोर्गिनी से नहीं उतर रहे हो तो बेरोजगार हो। नहीं, वो तो अपना अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं ना। आपको रोजी रोटी खाने के लिए आपके पास अवेलेबल है ना अपॉर्चुनिटीज। आप चाहते हैं व्हाइट कलर क्लास बनूं, मैं सिर्फ ऑफिस में ब्लू कलर क्लास बनूं, तो वो थोड़ी है। सब तरह की नौकरियां हैं, आप काम करने के लिए तैयार हैं तो नौकरियों की कमी थोड़ी है। हर ट्रेड में नौकरी अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता। ये सवाल आ गया कि आप ऑनलाइन गेमिंग ऐप को तो चलिए आप ले रहे हैं फैसला, लेकिन रोजगार का विषय बार बार उठ जाता है। निश्चित तौर पे देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है तब से हम बहुत ही गंभीर है और हमारी सरकार ने कहा है, लेकिन जो वादा किया था उसके मुताबिक दे पाए हो? निश्चित तौर पे 11 वर्षों में अभी लोकसभा के सेशन में हमारे माननीय मंत्री जी ने एक आंकड़ा पेश किया है कि 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को हमने रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। पूजा जी, हमारे जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं ना, कांग्रेस के मित्र चाहे ये हाजी साहब, इनकी दिक्कत क्या है कि मोदी जी ने कहा है ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये बिल्कुल देंगे ना, दे रहे हैं ना। ये तो हमें तब पता चला कि 80 करोड़ लोग को राशन देना पड़ा है ये कांग्रेस की वजह से। अगर ये कोरोना नहीं आता तो ये भी पता नहीं चलता कि हमारे 80 करोड़ देश की जनता राशन के लिए लाइन पे खड़ी रहती है। ये कांग्रेस की